क्या आपने कभी शू खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए बाजार में गए हैं? आप पूछेंगे, हाँ भाई क्यों नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। हम सब कभी ना कभी अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, स्पोर्ट्स के लिए शूज़ खरीदने जाते हैं, जूते खरीदने जाते हैं। मुझे पता है बचपन में मैं शूज़ खरीदने जाता था, जूते। और उन दिनों में और आज भी हम देखते हैं कि बाटा शू कंपनी, जो बहुत मानी हुई कंपनी है, क्वालिटी वाली कंपनी है, उसकी ओर बहुत से लोग जाते थे और अच्छा शूज़ खरीदते थे, अच्छे जूते खरीदते थे, क्योंकि वो टिकाऊ थे, मजबूत थे। लेकिन हाँ, यह है कि थोड़ा महंगे भी थे और जूतों के बजाय। लेकिन महंगे होने के कारण उसकी क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी थी, तो लोग उसी को खरीदते थे। और धीरे धीरे जब जूतों की मांग बढ़ने लगी, क्वालिटी की मांग बढ़ने लगी, तो जूते और भी महंगे हो गए हैं। अब जूते क्या है, हमारे पैरों की रक्षा करते हैं, धूल, मिट्टी, चोट और तरह तरह की बीमारियों से हमें बचाते हैं। कोई चीज़ अगर हमारे पैर के ऊपर गिर जाती, कुछ भारी सी चीज़, तो जो हमारे जूते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं इन चीज़ों से और हमें हानि होने से बचाते हैं, चोट लगने से बचाते हैं। तो जूते पहनना बहुत अच्छा है। और विशेष करके जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, विशेष करके आजकल तो क्रिकेट का तो बहुत बोलबाला है और बहुत जगह पर फुटबॉल भी खेला जाता है अलग अलग राज्यों में। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो पर्टिकुलर शूज़ हैं, पर्टिकुलर जूते हैं जो स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं, उसका हम इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने पैरों को अच्छी तरह से घुमा सके और दौड़ सके और रन बनाएं या गोल करें, जो भी है। ये तो हुई हमारे जूतों की बात। लेकिन क्या आपने कभी सुना सबसे एक्सपेंसिव, दुनिया का सबसे महंगे शूज? जी हाँ, आप जरा कान लगा के सुने। मैं बीबीसी का समाचार सुनता हूँ और क्योंकि वहाँ पर अच्छे सटीक न्यूज़ आते हैं, तो उसमें बताया गया कि दुनिया का सबसे महंगा शू कौन सा है। और आप देख रहे हैं, आपके सामने ये स्लाइड बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है। जी हाँ, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये है माइकल जॉर्डन के जूते। एक्चुअली में माइकल जॉर्डन जो एक बड़े भारी खिलाड़ी रह चुके हैं फुटबॉल की दुनिया में, ये उनके जूते हैं और इसका ऑक्शन किया गया, बेचा गया। पता है कितने इसकी कीमत आई? नीचे लिखा है 18 करोड़ रुपये। जी हाँ, 18 करोड़ रुपये में ये शूज, ये जूते बेचे गए। इसका मेन कारण यह है क्योंकि जो माइकल जॉर्डन था वो ज़बरदस्त खिलाड़ी था फुटबॉल की दुनिया में, और इन जूतों को पहन करके उसने कई गोल दागे। तो उसकी उस यादगारी में, उस उत्सव में शामिल होने के लिए कि ये जूते उसके लिए कितने बहुत अच्छे थे, इन जूतों की कीमत बढ़ गई। अगर आप देखें तो क्या है, चमड़ा चमड़ा है और बनावट है। ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए, अगर हम बोले इस एक चमड़े और इन सब चीज़ों की कीमत कितनी होगी, अगर हम ऐसे देखें तो समझ लीजिए, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लगा दें 20,000, 40,000, ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर इतनी कीमत क्यों हो गई? 18 करोड़ रुपये। वेल, इसकी कीमत इसलिए हुई क्योंकि इन जूतों के पीछे जो कहानी है, जिस व्यक्ति ने ये जूता पहना, इन जूतों को पहन करके गोल दागे अपने देश के लिए, तो उसकी वैल्यु, उस मापदंड को देखने के लिए इसकी कीमत बढ़ गई। तो 18 करोड़ रुपये में ये जूते बेचे गए। सोचने वाली बात है कि नहीं?
बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है सोचने वाली बात। और ये आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप और इसमें देखना मांगते हैं इसके बारे में, तो आप गूगल में ज़रूर जाइए और उसमें टाइप करिए माइकल जॉर्डन के जूते, द शूज़ ऑफ माइकल जॉर्डन, और आपको वहाँ पर कई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर डॉलर में कीमत दिया है, मैंने यहाँ पर रुपयों में उसका रुपयों में बताया। चलिए, ये तो हुई शूज़ की बात। इससे हम क्या सीख सकते हैं? और वही बात मैं एक आध्यात्मिक रूप से लेना मांगता हूँ। जूते जैसे मैंने कहा, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारी रक्षा के लिए और कई चलने फिरने के लिए ये काम आते हैं। लेकिन एक और जूता है जो आपको और मुझको पहनना है, जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है, और वो वचन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 15 पद, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। देखिए, अगर हम इसके संदर्भ को देखें, ये है हमारे क्या बोलते हैं, आत्मिक लड़ाई के एक प्रकार का आर्म है, हथियार है। आत्मिक लड़ाई के हथियार, शारीरिक लड़ाई के नहीं, आत्मिक हथियार है। और इन आत्मिक हथियारों में कई चीज़ें हैं, उसमें से एक है पाँव में मेल के सुसमाचार। मैं इसके लिए आपके लिए पढ़ देता हूँ पूरा का पूरा, ताकि आप इसको पूरी रीति से समझ सके। इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 13 पद से सुनिए क्या लिखा है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो ये तो ही हमारी जो आर्मर है, हमारे जो आत्मिक हथियार है, जो बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए तैयार रहता है, शैतान का सामना कर सकते हैं। उसमें जो बीच में आया है पद, 15वां पद, वो है क्या है, मैंने पढ़ा था अभी आप, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं, है ना। तो ये मेल के सुसमाचार की जूते पहनकर का क्या मतलब है? देखिए, जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा और परमेश्वर के बीच में क्या है, एक अलगाव था पहले, है ना। एक अलगाव था, पाप के द्वारा वो अलगाव हुआ, और परमेश्वर और हमारे मनुष्य के बीच में क्या है, एक दुश्मनी सी थी। दुश्मनी मतलब हमने ही दुश्मनी की, परमेश्वर नहीं, हमारे पापों ही के कारण हम परमेश्वर से क्या हो गए, दूर हो गए, अलग हो गए, अलगाव हो गया। अब हम जो विश्वासी हैं, और मेरी ऐसी आशा है कि आप जो सुन रहे हैं, आप भी प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु पर अपना जीवन दिया है, नया जन्म पाया है, तो आपने उस मेल के सुसमाचार को सुना और आप प्रभु में मिल गए हैं। लेकिन अब हमें यही सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाना है, और यहाँ पर एक यहाँ पर सिंबॉलिक रूप में जूते दर्शाए गए। ये जूते जो मेल मिलाप के जूते कहलाते हैं। मेल मिलाप के जूते कहने का मतलब, हम अपने जीवन में दूसरों को, हमारे आस पड़ोस, हमारे सगे भाई बहन या माँ बाप, अंकल आंटी या मेरे दोस्त,
कलीग्स जो काम करते ऑफिस में, उन सबको परमेश्वर के साथ मेल कराने के सुसमाचार के बारे में बताएं। ये बहुत ज़रूरी है ना। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं बताना मांगता हूँ, एक जगह पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, यशाया उसका 52 अध्याय, यशाया और उसका 52 अध्याय और उसका 7 पद, आइज़ाया 52:7, 7 पद। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा है कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हाँ, क्या ही धन्य वो पांव, क्या ही धन्य वो पांव, वो जो मिलाप वाले शूज या जूते को पहन करके एक सिंबॉलिक रूप में वो दूसरों को प्रभु के पास लाता है। मिलनसार का, मिलाप वाला समाचार। हम मसीहियों के पास तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला, मिलाने वाला, परमेश्वर से मिलाने वाला एक सुसमाचार है। इसी से संबंधित मैं और एक दो पदों को आपके सामने रखूंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 18 से 21 पद। ये जो मेल का जो सुसमाचार है, मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, कहने का मतलब ये जो जूते हैं वो एक तरह से मेल के सुसमाचार के जूते हैं। ये वो हमें पहनना है, हर विश्वासी को, हर जो प्रभु को प्यार करता है। और क्या करना है? यहाँ लिखा हुआ है 18 पद से, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है कि हम उन मेल मिलाप के वचनों को दूसरों तक पहुंचाए। 20 और 21, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, और जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 20वें पद में? इसलिए कि हम मसीह के राजदूत हैं। आपने देखा होगा जो राजदूत होते हैं वो नंगे पांव कभी नहीं चलते हैं, स्लीपर में इधर उधर नहीं घूमते हैं। अगर उनको कहीं जाना होता है, दूसरे राजदूतों से मिलना होता है, दूसरे ऑफिशियल सरकारी बाबुओं से मिलना होता है, तो क्या करते हैं? अच्छे शूज, अच्छे जूते पहन करके अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि वो उस देश के राजदूत हैं, है ना। तो अपने आप को अच्छी तरह से जूतों से को पहनते हैं, जूते पहनते हैं। उसी प्रकार से आप और मैं किसके राजदूत हैं? बिल्कुल ठीक कहा, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। तो राजदूत का काम क्या है भाई? बिल्कुल वही है कि भाई अपने देश के बारे में दूसरों को, दूसरे देशों को बताना। अब जैसे कि हमारे भारतवर्ष में ज़्यादातर जितने भी देश पाए जाते हैं दुनिया में बड़े बड़े, उन सबों के राजदूत यहाँ पर हैं, या दिल्ली में होंगे या मुंबई में होंगे,
इन बड़े शहरों में रहते हैं वो, और जब वो यहाँ पर रहते हैं तो उनका काम ये होता है कि भाई वो अपने देश के बारे में उनके जो इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं जो हमें चाहिए, वो अपने देश के बारे में बताते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा जो भारत का जो राजदूत होगा वो भी सब पूरे दुनिया में फैले होंगे, हमारे भारतवर्ष के बारे में बताते होंगे दूसरों को, है ना। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको और मुझको एक राजदूत के रूप में रखा है, और मेल के सुसमाचार के जूते पहन करके हमें दूसरों को सुनाना। वो दूसरे कौन है भाई? हमारे जान पहचान वाले, हमारे दोस्त यार हैं, हमारे साथी सहपाठी, और हमारे जो भी लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, उनको हम ये सुसमाचार सुनाएं। और सुसमाचार क्या है भाई? देखो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, उसने आपके लिए अपनी जान बलिदान किया, अपना जीवन दे दिया क्रूस पर, और वो हालांकि वो पापी नहीं था, यहाँ पर लिखा है जैसे कि वो हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया। पाप तो हम नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो पाप में नहीं था, वो तो पवित्र थे, लेकिन वो हमारे पापों को उठा करके एक पापी दशा में आया। इतना वो हमसे प्यार करते हैं। और फिर क्रूस पर उसको नेल कर दिया गया, कीलें ठोकी गई उसके हाथ पांव में, सिर पर कांटों का ताज पहनाया, बाह में भाला भी भेदा। तो कहने का मतलब ये है कि उसने हमारे लिए दुख उठाया, बलिदान हुआ। क्यों? क्योंकि वो पाप की मजदूरी मौत है, और प्रभु यीशु मसीह ने आपकी जगह, मेरी जगह वो मौत सह ली। तो ये है सुसमाचार। अच्छा, फिर इतना ही यहाँ खत्म नहीं होता है। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और आज वो जीवित परमेश्वर है, और एक दिन वो अपने लोगों को लेने आने वाले। सिर्फ वे ही लोग प्रभु परमेश्वर के साथ जाएंगे जिन्होंने सुसमाचार सुना और जिन्होंने विश्वास किया। अब हम किसी को जब सुसमाचार सुनाते हैं तो हम कभी भाई फोर्स नहीं करते हैं कि तुम ऐसा करो, लेकिन हाँ, उनको हम एक न्योता देते हैं, भाई अगर आप चाहें तो अपने पाप क्षमा करवा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उस पर विश्वास करने के द्वारा आप मसीही बन जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं, आपके पाप क्षमा हो जाते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उद्धारकर्ता और प्रभु मानते हैं। तो ये है मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर प्रभु के बारे में बताना। तो मैं आपको बताना मांगता हूं कि ये जो जूते पहन करके आप दूसरों को बताएंगे ना, मेल मिलाप के जूते हैं, ठोकर का जूता नहीं, मेल मिलाप के जूते। तो हमारे जूते तो परमेश्वर की दृष्टि में 18 करोड़ क्या, 18 करोड़ 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 800 करोड़ करोड़ से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। क्यों? क्योंकि हम सबसे महत्वपूर्ण सुसमाचार जो जीवन देने वाला है वो जब हम सुनाते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हमारे पांव सुंदर, हमारे जूते सुंदर, हमारे जूते सबसे एक्सपेंसिव होगा अगर हम ऐसा इस बात को यहाँ पर देखें। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से आप और मैं मेल के सुसमाचार के जूते हम दूसरों तक पहुंचा सके। बाइबल में यही लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में। मैं फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं वही बात, इफिसियों उसका 6 अध्याय, इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका यहाँ पर लिखा हुआ है 15वां पद, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। वो सुसमाचार, मेल का सुसमाचार है, वो आप और मैं दूसरों को सुनाएं ताकि वो नया जीवन पा सके, दूसरे लोग भी, जैसे कि आपने नया जीवन पाया है जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि ये मेल मिलाप के जूते
पहनकर दूसरों के साथ मेल मिलाप के साथ रहें, विश्वासियों के साथ मेल मिलाप के साथ रहें, है ना, सबके साथ। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है।